but at the same time, come on man, this is still a little embarrassing. Which I totally disagree. मार्वल की लास्ट 5 पिक्चरें उठा के देख लो। द मार्वल्स, ऐसी कोई पिक्चर एग्जिस्ट करती है वो मुझे पता ही इस वीडियो को बनाते हुए हुआ है। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3, ये पिक्चर अच्छी थी ऐसा मैंने लोगों से सुना, मैंने तो ये मूवी बिल्कुल नहीं देखी, लेकिन लोग बोल रहे थे अच्छा था। एंटमैन एंड द वॉस्प एंड द रेसलमेनिया 2023, ना मतलब ये बंदा मार्वल का नेक्स्ट मेन विलन बनने वाला था। थैनोस एटलीस्ट एक इमिटेटिंग कैरेक्टर तो था, ये बंदा ये तो कोई 10वीं क्लास का भाई छीम टपाक डमडम लगता है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, भाई इस पॉइंट पे तो तुम्हारा हर वेरिएंट जो मल्टीवर्स में है ना एग्री करेगा कि भाई इस बंदे के बिना मैं ब्लैक पैंथर नहीं देख सकता। रेस्ट इन पीस किंग तचाला। एंड फिफ्थ इज थॉर लव एंड थंडर। भाई ब्रेन रॉट वर्ड ही ना शायद इस मूवी के लिए बना है, इतना ब्रेन रॉट था ना ये मूवी, भाई मैं बता नहीं सकता। एंड हम साफ साफ देख सकते हैं कि भाई वुल्वरीन एंड डेडपूल जितना एंटरटेनिंग एंड फन मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मैंने नहीं देखा, मैं फिर से बता दूं, लेकिन इन 4 पिक्चरों में से तो कोई पिक्चर इतनी फनी और इतनी एंटरटेनिंग नहीं है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के हिट होने के ना बहुत ज्यादा रीजंस है, पर उनमें से कुछ रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज तो एंड गेम तक जो मार्वल देखती थी वो एक तो कोर ऑडियंस थी हमेशा से मार्वल की, लेकिन उसके साथ बहुत बड़े नंबर्स में कैजुअल ऑडियंस भी थी जो कि एंड गेम के बाद कहीं चली गई, और वो कहां चली गई मैं बताता हूं अभी तुम्हें। लेकिन उस बीच में तुम्हें बताता हूं कि एंड गेम के बाद से ना हम सब फैंस सुपर हीरो फैटीग से जूझ रहे थे। हम बस भाई हमें और नहीं देखना था ये सच्चाई के रखवाले वाला ट्रोप। एग्जैक्ट मोमेंट पे एंट्री लेता है द बॉयज। उस पॉइंट पे ना एक ह्यूज चंक ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी छोड़ के चली गई मार्वल, और वो सब बॉयज और ये सब देखने लग गए। और अब तुम खुद सोचो कोई बंदा अगर बॉयज जैसी चीजें देख रहा है तो वो वापस MCU में लौट के क्यों आना चाहेगा? अनटिल एंड अनलेस वो चीज ब्रूटल, ब्लडशेड, डार्क ह्यूमर और ग्रे एरिया में लाइक करने वाली ना हो। एंड दैट्स व्हाई डेडपूल एंड वुल्वरीन बिकेम अ सक्सेसफुल मूवी। इसके साथ साथ रायन रेनॉल्ड्स ने भी बहुत एडवर्टाइजमेंट करी है और मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। और इंटरनेट पे जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई स्टोरी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, वॉइड वाले सीन थोड़े ब्लैंड से थे, सिनेमेटोग्राफी थोड़ी और अच्छी बन सकती थी, ब्रो एट दिस पॉइंट आई डोंट केयर अबाउट योर स्टोरी। मार्वल ने इतना डिसअपॉइंट कर दिया था ना कि मैं बस मार्वल से एक अच्छी मूवी चाहता हूँ जिसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर हो और एक एंटरटेनमेंट हो, बस बेर मिनिमम चीज मांग रहा हूँ भाई मैं मार्वल से। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन स्लैप्स ब्रो। मुझे लगता है कि भाई मेरा डेडपूल एंड वुल्वरीन एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा था क्योंकि मैंने बस पहला टीजर देखा था, दैट्स इट। कोई एनालाइजिंग वीडियो नहीं देखी, कोई कैमियो की लीक्स नहीं देखे, सीधा जाके मैंने मूवी में पिक्चर देखी। और मैंने अभी आके देखा अगर मैं ट्रेलर देख लेता तो मैं कौन सी चीजें मुझे पहले ही पता लग जाती, और उनमें से कुछ चीजें हैं कि लेडी पूल, डेडपूल के वेरिएंट्स, एक्समैन के टोम्ब, वुल्वरीन वर्सेस सेबरटूथ, X-23 मूवी एंड पाउडर स्टफ। डेडपूल की मूवी में फोर्थ वॉल ब्रेक कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अगर वही चीज क्वालिटी डायलॉग्स के थ्रू करी जाए ना तो भाई मजा आ जाता है कसम से। और इस मूवी में तो मार्वल के जो कुकर्म है उस पर जितना डेडपूल मजाक उड़ाता है ना वो बहुत सही था, और शायद इसी वजह से मूवी देखने में मजा आता है क्योंकि डेडपूल पहले 2 मूवीज में बहुत बार मतलब कैमरा की तरफ देख के फोर्थ वॉल ब्रेक कर चुका है। अगर वो बार बार वही चीज करता है ना पूरे मूवी में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस मूवी में वो जितनी बार भी करता है, मतलब मुश्किल 2 या 3 बार करता है, हर बार वो कुछ एक्स्ट्रा लेवल फनी ही होता है। और डेडपूल जितना मजाक उड़ाता जाता है ना मार्वल का उतना ज्यादा एज अ ऑडियंस में एंजॉय करता जाता हूँ, क्योंकि भाई लिटरली मैं ये सुपर हीरो फैटीग को ना बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और ये तब से ही शुरू हुआ जब से एंड गेम खत्म हुआ है। और सारी चीजों का भाई डेडपूल इतनी मस्त तरीके से मजाक उड़ाता है ना मूवी में, मजा आ गया कसम से। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमियोस। स्पॉइलर अलर्ट, दिस इज नॉट द कैमियो वी वांटेड बट दिस इज द कैमियो वी नीडेड। कैमियोस इज ऑल अबाउट फैन सर्विस, ठीक है। और मैं इस मूवी को ना डायरेक्टली कंपेयर करना चाहूंगा नो वे होम से, जहां पे पूरी मूवी का स्ट्रक्चर टिका हुआ है भाई कैमियोस पे, और अगर उस कैमियोस को उस मूवी से हटा दो ना तो भाई पूरी मूवी हॉलो है। वहीं डेडपूल एंड वुल्वरीन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और एक स्टोरी के साथ बेस बनाती है अपना, और कैमियोस कुछ फ्लोर्स की तरह है, अगर 1-2 फ्लोर हटा भी दो तो भी भाई कोई नुकसान नहीं होने वाला स्ट्रक्चर को, वो अपने आप में चल जाएगी। और इसीलिए भाई ये मूवी बहुत जेन्युइन लगती है क्योंकि कोई भी कैमियो फोर्स्ड नहीं लगता, और ऐसा लगता है इस मूवी का एक पर्पस है जो वो सर्व कर रही है। स्टीव रॉजर यानी ह्यूमन टॉर्च, एक्समैन के कैरेक्टर वगैरह बहुत सही थे, पर जब वेस्ली स्नाइप के ब्लेड, जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा, गैम्बिट और डेफ्नी कीन की X-23 को देखा तो भाई दिल में एक अलग सी खुशी सी आई, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत खुश था। चलो इतने साल बाद ही सही इनको एक रिडेम्पशन तो मिला। एंड जब ब्लेड कहता है कि देयर इज ओनली 1 ब्लेड, डैम ब्रो, भाई वहीं पे वेस्ली स्नाइप का ऑरा 1000 प्लस हो चुका था। मैं तो बस थिएटर में टाइट यही चिल्लाया जा रहा था, क्योंकि जो नई ब्लेड मूवी बन रही है ऐसा सुनने में आ रहा है वो पता नहीं बनेगी भी कि नहीं, और वो भगवान जाने की वो कंप्लीट होके कब आएगी।
एंड डायलॉग्स भी मुझे कहना पड़ेगा कि भाई बहुत ही अच्छे एंड कोटेबल है, जैसे दैट यू आर गॉड्स बेस्ट जोक दैट यू कांट डाई एक्सेप्ट दैट्स ऑन ऑल ऑफ अस। चार्ल्स वुड हैव मेड अ फकिंग होल इन द यूनिवर्स टू फाइंड हिज ट्विन सिस्टर। भाई मैं बता रहा हूँ, जब ये वाला डायलॉग उसने बोला ना वुल्वरीन ने, मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे कसम से। और चार्ल्स शायद ऐसा ही बंदा है कि वो पक्का भाई उसको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देता। मार्वल विल मेक हिम डू दिस टिल ही इज 90। यू आर ऑलवेज द वर्स्ट गाय अंटिल यू वांट। जॉर्ड, बिल्कुल जॉर्ड। मूवी ने एक तरह से फॉक्स एरा को सेंड ऑफ दिया, जो कि फाइनली ये बता रहा है कि हाँ भाई मार्वल ने एक्सेप्ट किया कि भाई फॉक्स एरा था और उसके कुछ कैरेक्टर्स थे जो बहुत ही लेजेंडरी लगे थे हमें जब हम उन्हें देखते थे बचपन में, और मुझे तो दिल से बहुत अच्छा लगा। डेडपूल मूवी तो वैसे भी जानी जाती है कि पॉपुलर जो गाने होते हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए, लेकिन इस मूवी में जो इंट्रो था भाई, वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो इंट्रो मैं बोलना चाहूंगा। एंड एनसिंक का बाय 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 वाला गाना ऑलरेडी भाई ट्रेंडिंग पे चल रहा है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और फाइट सीन भी बहुत ही वेल कोरियोग्राफ थे, चाहे वो पहले इंट्रो वाला हो गया या फिर जो बिल्कुल लास्ट में वन शॉट वाला जो फाइट सीक्वेंस है वो भी बहुत सही था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई टॉम मैथ्यू मैकफेडन, भाई मेरे को तो हमेशा इस बंदे को देख के मजा आता है, चाहे वो सक्सेशन ही रहा हो या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन हो, भाई मजा आ गया कसम से। 1% तो मेरा ये भी था कि मैं इसको देखने भी आया हूँ मूवी में। एंड जब मूवी का क्रेडिट सीन आया तब मुझे पता लगा कि भाई रायन रेनॉल्ड ने भी इस मूवी को लिखा है। ये तो मानना पड़ेगा भाई हर एक बंदे को कि भाई रायन रेनॉल्ड की वजह से ही आज डेडपूल फ्रेंचाइज है। उसकी शीर विल एंड परसिवरेंस की वजह से ही भाई आज हम 3 पिक्चर देख चुके हैं डेडपूल की, और मैड रिस्पेक्ट ब्रो डेडपूल, आई मीन रायन रेनॉल्ड्स। एंड इतने प्रोज गिनवाने के बाद अगर मैं तुम्हें कौन ना गिनवाऊं तो भाई वीडियो का मतलब ही क्या हुआ, है ना। तो सबसे बड़ा कौन जो हमेशा से मार्वल के साथ रहा है वो है कि भाई एक तो इतना ओपी विलन लेकर आते हैं ये लोग, और फिर वो लास्ट में जब हार जाता है ना ऐसा लगता है कि भाई लो एक और विलन वेस्ट हो गया। मैं बता रहा हूँ भाई विलन कॉमिक में बहुत तगड़े होते हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे होते हैं कि भाई तुम पूछो मत, लेकिन जैसे ही वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आते हैं भाई वो बिल्कुल नर्फ हो जाते हैं। एंड दूसरा है कि भाई ये मूवी भी अभी तक जितने डेडपूल मूवी आई है या फिर जो मल्टीवर्स वाली मूवीज आई है वो सारे ऐसा लगता है कि भाई साइड प्लॉट है एक तरह से, अभी भी मेन प्लॉट या मेन क्वेस्ट में हम घुसे नहीं है। एंड दैट्स इट भाई, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज लाइक तो कर ही देना और शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर ही लेना, क्योंकि भाई पता नहीं शायद नेक्स्ट डेडपूल ऑन वुल्वरीन तक शायद तुम मार्वल चले जाओ या तुम ये ना कर पाओ दोबारा, तो अभी कर दो प्लीज यार, अभी कर दो, अभी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय। Don't take my opinion on this movie too seriously. I'm just not into these things anymore.